शांति। ये प्यारे बाप दादा की अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 2 फरवरी 2004। बाबा की मुरली का सार है, पूर्वज और पूज्य के स्वमान में रहे, विश्व की हर आत्मा की पालना करो, दुआएं दो और दुआएं लो। 2 स्वमान पक्के करने हैं। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, क्योंकि कल्प वृक्ष की जड़ों में मैं आत्मा बैठी हूँ। ब्रह्मा बाप के साथ, परमपिता शिव बाबा के साथ मैं पूर्वज आत्मा पाठ बजा रही हूँ। तो वृक्ष की सभी आत्माओं को पालना देने का या उनकी पालना करने की जिम्मेवारी मेरी है। दूसरा, मैं पूज्य आत्मा हूँ। चाहे कोई भी आत्मा हो, किसी भी धर्म में हो, सन्यासी हो, महात्मा हो, लेकिन देवताओं के पुजारी होते हैं, तो वो दैवी कुल की आत्मा जिसकी सब पूजा कर रहे हैं, जिन्हें पुकार रहे हैं, मैं वो पूज्य आत्मा हूँ। तो उनकी झोली भरने की जिम्मेवारी मेरी है। तो इस स्वमान के आधार से हमें सर्व की पालना करनी है और दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। आज चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा पूर्वज भी है और पूज्य भी है। इसलिए इस कल्प वृक्ष के आप सभी जड़ भी हैं और तना भी हैं। जड़ के हिसाब से पूर्वज है और तने के हिसाब से पूज्य है। तना का कनेक्शन सारे वृक्ष के टाल टालियों से, पत्तों से स्वतः ही होता है। तो सभी अपने को ऐसे श्रेष्ठ आत्मा, सारे वृक्ष के पूर्वज समझते हो। जैसे ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है, तो उनके साथ आप भी मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर हो। आज बाबा हमें क्या स्वमान दे रहे, क्या टाइटल दे रहे हैं? ब्रह्मा बाप के साथ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ डायरेक्ट पाठ बजाने वाली मास्टर ग्रेट ग्रैंडफादर। पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। विचार करो, ब्रह्मा बाप को कितना स्वमान रहता कि मैं ही वो पूर्वज आत्मा हूँ जिनको सर्व की पालना करनी है। मैं ही आदि पिता हूँ। तो हमें भी कितना स्वमान रहना चाहिए कि हम भी आदि पिता के साथ डायरेक्ट पाठ बजाने वाली पूर्वज आत्मा है। हर आत्मा की रूहानी पालना की जिम्मेवारी मुझ पर है। तो बाबा कहते, पूर्वज आत्माओं का कितना स्वमान है। उस नशे में रहते हो। सारे विश्व की आत्माओं से, चाहे किसी भी धर्म की आत्माएं हैं, लेकिन सर्व आत्माओं के आप तना के रूप में आधार मूर्त पूर्वज हो। तने के रूप में हम सर्व धर्म की आत्माओं के, क्योंकि तने से ही सारी जो टाल टालियां हैं उनका कनेक्शन है। तो हम तने में बैठे हैं और सर्व धर्म की आत्माओं के पूर्वज हैं। इसीलिए पूर्वज होने के कारण पूज्य भी हो। इसलिए महात्माएं, धर्मात्माएं सब हमारी पूजा करते हैं। हमारी माना चित्रों की भले करते हैं, पर वो चित्र किसके हैं? हमारे ही हैं। पूर्वज द्वारा हर आत्मा को सकाश स्वतः ही मिलती रहती है। तो हम आत्मा जब अपने पूर्वज स्वरूप में स्थित हैं, ब्रह्मा बाप समान अवस्था में बैठे हैं,
तो हमारे से सारे वृक्ष को सकाश स्वतः मिलती है। झाड़ को देखो, तना द्वारा, जड़ द्वारा, लास्ट पत्ते को भी सकाश मिलते रहते हैं। पूर्वज का कार्य क्या होता है? पूर्वजों का कार्य है सर्व की पालना करना। बाबा कहते लौकिक में भी देखो, पूर्वजों द्वारा ही चाहे शारीरिक शक्ति की पालना, स्थूल भोजन द्वारा व पढ़ाई द्वारा शक्ति भरने की पालना होती है। जो बड़े होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, उनके अंदर स्वतः ये जिम्मेवारी का भान होता है कि जो छोटे हैं उनकी पालना, शारीरिक पालना और पढ़ाई के द्वारा उनकी पालना, ये मेरी जिम्मेवारी है। तो आप पूर्वज आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों से सर्व आत्माओं की पालना करनी है। ये हमारी जिम्मेवारी है। हम अपने आप को इस स्वमान की सीट पर बिठाएं कि सर्व आत्माओं की ईश्वरीय शक्तियों से पालना, हर आत्मा की रूहानी पालना, ये जिम्मेवारी का ताज मेरे सिर पर है। आज के समय अनुसार सर्व आत्माओं को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है। हर आत्मा को क्या चाहिए? शक्तियों के द्वारा पालना चाहिए। आज किसी भी आत्मा को आप सिर्फ शिक्षा दो, है ना, डायरेक्शन दो, ये रॉन्ग है, ये राइट है, ये ठीक करो, ये गलत कर रहे हो, तो उससे उनकी पालना नहीं होती। लेकिन हमें अपनी शक्तियों के द्वारा उनकी सब बातों को देखते हुए भी, सब अवगुणों को देखते हुए भी समा कर स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप अवस्था में स्थित हो हर आत्मा की पालना करनी है। जानते हो आजकल आत्माओं में अशांति और दुख की लहर छाई हुई है। आज देखो अनेक नामों से, है ना, कोई कहता है मुझे डिप्रेशन है, कोई कहता है एंग्जाइटी है, लेकिन आज क्या है? ये सब क्या है? अशांति और दुख की लहर है। और ऐसी दुखी आत्माएं, शिक्षा से उनकी पालना नहीं होती, उनकी पालना होती है अपने स्वरूप से, शक्ति स्वरूप से पालना करनी होती है। तो आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को अपने वंशावली के ऊपर रहम आता है। जैसे जब कोई विशेष अशांति का वायुमंडल होता है तो विशेष रूप से मिलिट्री या पुलिस अलर्ट हो जाती है ना, उनको पता है ये मेरी ड्यूटी है। इस अशांति के जो स्थूल वायुमंडल में अगर कोई डिस्टर्बेंस है ना, कोई तंग कर रहे हैं, कोई, है ना, झगड़े लड़ाई का वायुमंडल है, तो मिलिट्री और पुलिस को पता है कि मुझे अलर्ट होकर अब वहाँ पर अपना कार्य करना है। ऐसे ही आज चारों ओर विश्व में जो दुख अशांति की लहर है, तो क्या मुझे अपने प्रति अलर्टनेस आती है कि मैं ही वो पूर्वज, वो पूज्य आत्मा हूँ जिसको हर आत्मा को सुख शांति की अंजलि देनी है। तो बाबा कहते ऐसे ही आजकल के वातावरण में आप पूर्वज भी विशेष सेवा के अर्थ स्वयं को निमित्त समझते हो, है ना, कोई बताए, अटेंशन खिंचवाए, वो नहीं, स्वतः ये भान आता है कि मैं ही निमित्त हूँ इस दुख अशांति के वायुमंडल को परिवर्तन करने के लिए। सारे विश्व की आत्माओं के निमित्त है, ये स्मृति रहती है ना, अपने आप को ऐसा निमित्त की सीट पर सेट रखते हैं। सबकी रूहानी पालना के निमित्त हम बाबा से रूहानी पालना लेने वाले बच्चे ही हैं। ये स्मृति, ये स्वमान सदा रहता है। सारे विश्व की आत्माओं को आज आपके सकाश की आवश्यकता है। आत्माओं को आज शक्तियों की पालना चाहिए, सकाश चाहिए। लेकिन वो कौन देगा? जो शक्ति स्वरूप,
और संपन्न अवस्था में होगा। ऐसे बेहद के विश्व की पूर्वज आत्मा अपने को अनुभव करते हो। विश्व की सेवा याद आती है व अपने सेंटर्स की सेवा याद आती है। बेहद में अपने को निमित्त समझते हो या मानो निमित्त तो समझते हो पर हद में। आज आत्माएं आप पूर्वज देव आत्माओं को पुकार रही हैं। सारे भक्त किसको पुकार रहे हैं? हम पूज्य आत्माओं को पुकार रहे हैं। हर एक अपने अपने भिन्न भिन्न देवियाँ व देवताओं को पुकार रहे हैं। अब वो क्यों पुकार रहे हैं? किस स्मृति के आधार से पुकार रहे हैं? तो ये संगम युग की स्मृति है ना कि इन आत्माओं के द्वारा मेरी झोली भरी, इसीलिए तो वो हमें पुकार रहे हैं। तो क्या हम अपना संगम युगी कर्तव्य कर रहे हैं झोली भरने का? तो बाबा कहते पुकार रहे, आओ क्षमा करो, कृपा करो। तो शिक्षा दो नहीं कहते, क्षमा करो, कृपा करो कहते। बाबा कहते तो अभी सबको क्या चाहिए? शिक्षा नहीं, क्षमा, शक्ति, सकाश। तो भक्तों का आवाज़ सुनने आता है सुनने या नहीं, है ना? सुनाई देता है। इतनी बुद्धि क्लीन एंड क्लियर है कि भक्तों की पुकार सुनाई देती है। कोई भी धर्म की आत्माएं हैं, जब उनसे मिलते हो तो अपने को सर्व आत्माओं के पूर्वज समझकर चलते हो या देह के धर्मों के भान में आ जाते हैं, मेरे तेरे में आ जाते हैं। हम किसी एक धर्म के पूर्वज नहीं हैं, हम तो सर्व आत्माओं के पूर्वज हैं। जैसे ब्रह्मा बाप सारे कल्प वृक्ष के ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, हम भी बाबा के साथ हैं। तो बाबा कहते किसी भी धर्म की आत्माओं को देखते हो तो समझते हो कि इनका कल्याण मेरे द्वारा होना है। ऐसे अनुभव होता है कि ये भी हम पूर्वज की ही टाल टालियाँ हैं। इन्हों को भी सकाश देने वाले आप ही पूर्वज हो। अपने कल्प वृक्ष का चित्र सामने लाओ। किसके कल्प वृक्ष? अपने कल्प वृक्ष। मैं ही इस कल्प वृक्ष की जड़ें हूँ, तना हूँ। तो बाबा कहते हैं मेरा कल्प वृक्ष है। तो लाओ सामने, अपने को देखो, आपका स्थान कहाँ है। जड़ में भी आप हो और तना भी आप हो। साथ में परम धाम में भी देखो, आप पूर्वज आत्माओं का स्थान बाप के साथ समीप का है। जानते हो ना? हाँ, बाबा के साथ परम धाम में बैठते हैं। कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाप ब्रह्मा बाप के साथ बैठते हैं। तने में ब्रह्मा बाबा सुश्री नारायण के साथ राज्य करते हैं। तो बाबा कहते जानते हो ना, इसी नशे से कोई भी आत्मा से मिलते हो तो हर धर्म की आत्मा आपको ये हमारे हैं, अपने हैं, उस दृष्टि से देखते हैं। अगर अपने अंदर श्रेष्ठ स्वमान रहता, हमारी दृष्टि रहम दिल कल्याणकारी की होती, हमारी दृष्टि शक्ति देवा शांति देवा की होती, तो हर आत्मा को दिल से क्या आता? ये अपने हैं, हमारे हैं। अगर उस पूर्वज के नशे से, स्मृति से, वृत्ति से, दृष्टि से मिलते हो तो उन्हों को भी अपनेपन का आभास होता है ना? क्योंकि कोई अपना ही होता है जो किसी के कल्याण का संकल्प करे। तो जब वो देखते हैं कि ये तो हमारे कल्याणार्थ यहाँ आए हैं, तो फिर उनको भी अपनेपन का अनुभव होता है, क्योंकि आप सर्व के पूर्वज हो, सब के हो। फिर पूज्य भी देखो कितनी बड़ी पूजा है। कोई भी धर्मात्मा महात्मा की ऐसी आप देवात्माओं के समान विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। पूजा तो धर्मात्माओं की महात्माओं की भी होती है, लेकिन जैसे देवात्माओं की विधि पूर्वक पूजा होती ऐसे नहीं। पूज्य बनते हैं लेकिन तुम्हारे जैसी विधि पूर्वक पूजा नहीं होती,
है ना। देवताओं का तो उनको उठाना, उनको स्नान आदि कराना, उनको भोग खिलाना, तैयार करना, उनकी सैर, उनका विश्राम भी बाबा कहते सब कुछ विधि पूर्वक होता है। गायन भी देखो कितना विधि पूर्वक कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं। ऐसे पूज्य आप पूर्वज ही बनते हो, है ना। ऐसे पूज्य हम ही हैं, तो अपने को ऐसे समझते हो। ऐसा नशा है नशा कि हम ही वो पूज्य आत्माएं हैं जिनको आधे कल्प से हर आत्मा पुकार रही है। जो समझते हम पूर्वज आत्माएं हैं, ये नशा रहता है, ये स्मृति रहती है ना। जानते हैं नहीं, जो इस नशे में स्मृति में रहते हैं वो हाथ उठाओ। उठाओ भाई सभी, कौन कौन रहते हैं उस नशे में, स्मृति में। अब रहती है, अच्छा। अब दूसरा प्रश्न, रहती है वो तो हाथ उठाया, बहुत अच्छा। अभी दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, सबको पता है ना। बाबा पूछते सदा रहती है, सदा ऐसा नशा रहता। बाप दादा सभी बच्चों को हर प्राप्ति में अविनाशी देखना चाहते हैं, है ना। हर प्राप्ति में बच्चा अविनाशी होगा, तब उसका प्रूफ क्या है, उसकी निशानी क्या होगी कि बच्चा हर प्राप्ति में अविनाशी है। उसका स्टॉक फुल होगा और वो सदा दूसरे को बांटता रहेगा, चाहे वो गुण हो, शक्ति हो, ज्ञान हो, हर स्टॉक से भरपूर हो, हर एक के कल्याण अर्थ उनकी झोली भरने वाले। ऐसे बाबा हर बच्चे को देखना चाहते हैं। कभी कभी नहीं, क्यों? जवाब बहुत चतुराई से देते हैं ना। सदा पूछे तो कहेंगे कभी कभी। क्या कहते? रहते तो हैं, है ना, रहते तो हैं अविनाशी प्राप्तियों से भरपूर। अच्छा, रहते हैं। फिर धीरे से कहते थोड़ा कभी कभी हो जाता है कि फुल की जगह खाली और दाता की जगह मंगता बन जाते। देखो, बाप भी अविनाशी, आप आत्माएं भी अविनाशी हो ना, प्राप्तियां भी अविनाशी हैं, ज्ञान अविनाशी द्वारा अविनाशी ज्ञान है। तो धारणा भी क्या होनी चाहिए? अविनाशी होनी चाहिए। या कभी कभी सब कुछ मिल अविनाशी रहा है और हम कहें हमारी झोली अविनाशी नहीं भर रही, तो क्या झोली में छेद है क्या? इसीलिए तो अविनाशी नहीं भर रही। बाप दादा अभी सभी बच्चों को समय के सरकमस्टांस अनुसार बेहद की सेवा में सदा बिजी देखना चाहते हैं, क्योंकि सेवा में बिजी रहने के कारण अनेक प्रकार की हलचल से बच जाते हैं। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अनेक प्रकार के, अभी सरकमस्टांस क्या है? अनेक प्रकार की हलचल वाले, तो इस हलचल के वायुमंडल में सेफ कौन रहेंगे? जो सदा दाता बन सेवा में बिजी रहेंगे। लेकिन जब भी सेवा करते हो, प्लान बनाते हो, तो प्लान अनुसार प्रैक्टिकल में भी आते हो, सफलता भी प्राप्त करते हो। लेकिन बाप दादा चाहते हैं कि एक समय पर तीनों सेवा इकट्ठी हो। सिर्फ वाचा नहीं हो, मनसा भी हो, वाचा भी और कर्मणा, अर्थात संबंध संपर्क में आते हुए भी सेवा हो। बाबा कहते हैं कि बच्चे सेवा के प्लान भी बनाते हैं, लेकिन सेवा के प्लान ज़्यादातर, है ना, कोई एक सेवा के बनाते। कोई मनसा सेवा, कोई वाचा सेवा, कोई कर्मणा सेवा में बिजी रहते। लेकिन बाबा कहते हैं अभी ऐसा बिजी रहना है कि मनसा, वाचा और कर्मणा कोई सिर्फ स्थूल कर्मणा नहीं, लेकिन संबंध संपर्क में आते हर आत्मा की झोली भरे, ये तीनों सेवाएं इकट्ठी चले। जब ऐसे बिजी रहेंगे तब मायाजीत बन सकेंगे। तो बाबा कहते क्योंकि देखो, सेवा करते भी माया का वार क्यों होता है? सेवा में भी बिजी रहते हैं पर माया का वार होता है। क्यों?
क्योंकि एक प्रकार की सेवा कर रहे हैं, मानो स्थूल सेवा कोई कर रहे हैं, कर्म योगी बनकर कर रहे हैं या सेंटर पर कर रहे हैं, लेकिन स्थूल सेवा करते हुए भी वाणी से भी पाप कर्म बना रहे हैं और मनसा में भी व्यर्थ विस्तार चल रहा है। तो क्या होता कि हलचल के वायुमंडल में अचल अडोल नहीं रह पाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं ऐसी हलचल के सरकमस्टांस में सेफ्टी किनकी रहेगी? जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों बिजी रहे, संबंध संपर्क में आते हमारे संबंध संपर्क से हर आत्मा को प्राप्ति हो। ऐसे नहीं हम काम कर रहे हैं पर जिनके साथ कर रहे हैं, जिनके साथ कर रहे हैं उस संबंध संपर्क में किसी को प्राप्ति कराने का अटेंशन नहीं है। सेवा का भाव और सेवा की भावना हो। बाबा कहते भाव भावना तक भी अटेंशन देना है। इस समय वाचा के सेवा की परसेंटेज ज़्यादा है, मनसा है लेकिन वाचा की परसेंटेज ज़्यादा है। इसलिए बाबा कहते एक ही समय पर तीनों सेवा साथ साथ होने से सेवा में सफलता और ज़्यादा होगी। और बाबा कहते सबसे बड़ी अपनी सेफ्टी रहेगी, मायाजीत रहेंगे। बाप दादा ने समाचार सुना है कि इस ग्रुप में भी भिन्न भिन्न वर्ग वाले आए हुए हैं और सेवा के प्लान अच्छे बना रहे हैं, है ना। हमारे 19 विंग्स है ना, तो वो विंग्स वाले आए हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन तीनों सेवा इकट्ठी होने से सेवा की स्पीड और वृद्धि को प्राप्त होगी, क्योंकि जब सेवा हमें ही करनी है और हर आत्मा को हमारे ही द्वारा अंजलि मिलनी है, तो सेवा की जो स्पीड है उस हिसाब से तो बहुत कम है। तो बाबा कहते तीनों सेवा इकट्ठी करो। सभी चारों ओर से बच्चे पहुंच गए हैं, ये देख बाप दादा को भी खुशी होती है। नए नए बच्चे उमंग उत्साह से पहुंच जाते हैं। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? है ना, निर्विघ्न कब रहेंगे? जब याद और सेवा का डबल लॉक लगा कर रखेंगे और सेवा भी निरंतर और तीनों प्रकार की सेवा, तब बाबा कहते निर्विघ्न रहेंगे। तो बाबा कहते बच्चों को बाप अब निर्विघ्न देखना चाहते हैं। निर्विघ्न ये नहीं होता कि विघ्न आया नहीं, पर हम इतने बिजी हैं कि विघ्न को अटेंशन ही नहीं दिया और उसको शक्ति ही नहीं भरी, तो वो आया और चला गया। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। करते भी हो लेकिन और अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, है ना। तो निर्विघ्न रहे, अपनी अवस्था को मायाजीत और श्रेष्ठ रखकर और 2 अभ्यास करने, ताकि अनेकों को निर्विघ्न बना सके। तो बाबा कहते जैसे अभी बाबा ने मनसा वाचा कर्मणा और भाव भावना पर अटेंशन दिलाया, अब बाबा कहते अपनी दृष्टि पर अटेंशन दो कि हर एक के प्रति मेरी दृष्टि आत्मिक है। तो बाबा कहते हर एक आत्मा को अपने आत्मिक दृष्टि से देखो, आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो, क्योंकि जिस स्वरूप से हम देखते हैं, जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि बनती है। तो बाबा कहते हैं दृष्टि से सृष्टि की रचना करो। आप हर एक को उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखो, ओरिजिनल संस्कार के साथ देखो, चमकता सितारा देखो। चाहे कैसी भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना कि इनको परिवर्तन ये होना ही है। ऐसे नहीं कि अहम वहम में आए कि पता नहीं इनका तो क्या होगा, इनका तो कुछ होना लगता नहीं है।
तो बाबा कहते उनके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। थोड़े समय के लिए वो जब आपके संपर्क में आएंगे उतनी देर तो वो परिवर्तन होंगे, फिर बाकी अगर वो प्रेरणा लेंगे, मेहनत करेंगे तो सदाकाल के लिए भी होंगे। तो आत्मिक भाव इमर्ज करो। आत्मिक भाव माना ये आत्मा है और आत्मा के ओरिजिनल संस्कारों में उसको देखो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि के फाउंडेशंस, इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया। और देखो वो फाउंडेशन ऐसा पक्का है कि आज तक भी वो शक्ति चल रही है। आज भी ये यज्ञ उसी फाउंडेशन की शक्ति से चल रहा है। तो ये कॉन्शियस अभ्यास रहा शुरू में कि हर आत्मा को देखते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति और श्रेष्ठ वृत्ति दृष्टि रखें। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। अभी खाली स्थूल सेवा पर अटेंशन ज़्यादा चला गया, लेकिन सेवा में जो कर्मणा सेवा है, संबंध संपर्क में आते जो दृष्टि वृत्ति की सेवा है, वो बहुत मर्ज हो गई है। ख़त्म नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो, वही कल पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। तो स्मृति रखनी है कि हमारे सेवा साथी कौन है, ब्राह्मण सो देवता आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हों, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हों। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो मुझ देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है ना। मैं कौन, मैं ब्राह्मण, मैं देवता। सामने वाला कौन वो नहीं, मैं कौन, देवता अर्थात ही देने वाली, ब्राह्मण अर्थात ही पवित्र, श्रेष्ठ, ज्ञान स्वरूप, ज्ञानी योगी आत्मा। तो बाबा कहते अपने स्वमान में स्थित होकर पूछो कि मुझे हर एक को क्या देना है, मेरा कर्तव्य, मेरी सेवा क्या है। तो बाबा कहते दुआएं देना और दुआएं लेना, है ना। ब्राह्मण सो देवता आत्मा को क्या शोभता है, दुआएं देना, दुआएं लेना शोभता है। आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं। आज भी हमारे मंदिरों में कोई जाते हैं, हमारी यादगार मूर्तियों के सामने भी खड़े होते हैं, तो उनको लगता है कि इनके द्वारा हमें दुआएं मिली। कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते हैं, दुआएं लेकर आते हैं। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है ना। बाबा कहते और कोई भी पुरुषार्थ नहीं होता ना, तो ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो। सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना, सब से दुआएं दो, दुआएं लो। आपका टाइटल है, वरदान ही है महादानी, है ना। हम तो देवता आत्माएं हैं, देने वाली। हमारा टाइटल है महादानी, वरदानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो, दुआएं दो और दुआएं लो, है ना। सेवा तो कर ही रहे हाथों से, लेकिन संबंध संपर्क में क्या सेवा करें। आत्माओं के साथ तो सेवा कर रहे हैं ना, तो उन आत्माओं के प्रति क्या करें, दुआएं दो, दुआएं लो। ये मुश्किल है क्या कि सहज है, क्या समझते हैं ना। जिसके पास दुआओं का स्टॉक है वो तो कहेगा कि सहज है, और नहीं है वो कहेगा कैसे, इसको कैसे दुआएं दे, उसको कैसे दे। जो समझते सहज है वो हाथ उठाओ। कोई आपका ऑपोजिशन करे तो अब बाबा चेक करते हैं ना, बाबा सिचुएशन देते हैं। कोई ऑपोजिशन कर रहा है,
कोई आपके बारे में उल्टा कह रहा है तो भी दुआएं देंगे। हाँ, इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास, बाबा से इतनी झोली भरी है, क्योंकि दुआएं देने वाला तो एक बाप है और दूसरा सेवा से दुआएं मिलती हैं। तो क्या हमने याद और सेवा से इतना स्टॉक भरा है अपना कि ऑपोजिशन करने वाले को भी दुआएं दे सके? ऑपोजिशन तो होगी, लेकिन ऑपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है ना। ऑपोजिशन के बिना पोजीशन कैसे मिलेगी? सारी ऑपोजिशन पार करेंगे, अनुभवी स्वरूप, शक्ति स्वरूप बनेंगे, तब तो अपने नए धाम में, सुख धाम में श्रेष्ठ पोजीशन पर स्थित होंगे। देखो, सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन ब्रह्मा बाप की हुई ना, और पोजीशन फिर किसने नंबर 1 पाई? ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो, लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी है। ब्रह्मा बाप के अंदर क्या विशेषता रही? कोई कैसा भी हो, ब्रह्मा बाप ने सदा अपने को पूज्य और पूर्वज के स्वमान पर स्थित कर सदा हर एक को दुआएं दी, दुआओं की पालना की। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले नहीं थे? है ना। कई सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप को तो कभी किसी ने व्यर्थ बोला नहीं होगा, लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे बहुत थे, है ना। ऐसा लगता है, आज हम सोचते हैं तो लगता है बाबा को कौन कहता होगा, लेकिन कहने वाला तो अपने संस्कार के वश होता है, करने वाला तो अपने संस्कार के वश होता है, उसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। तो ब्रह्मा बाप के सामने भी बहुत थे व्यर्थ बोलने, व्यर्थ करने वाले, लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी और दुआएं ली। उसने जो दिया बाबा ने नहीं लिया, बाबा ने दुआएं ली और दुआएं दी। समाने की शक्ति रखी, उसने जो दिया वो समा लिया, और बाप ने जो दिया उसे इमर्ज रखा। बच्चा है, बदल जाएगा, ये दुआ दी। ऐसे ही आप भी यही वृत्ति दृष्टि रखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के, ब्राह्मण परिवार के हैं, इसलिए तो परिवार पर निश्चय की सब्जेक्ट रखनी पड़ती है, क्योंकि परिवार पर निश्चय की सब्जेक्ट जो है वो अगर पक्की नहीं तो क्या होता कि जब परिवार से ऐसी बातें आती हैं तो फिर वहाँ पर दुआओं की लेन देन नहीं कर पाते। तो बाबा कहते स्मृति में रखो, ये ब्राह्मण के परिवार के ही हैं, यही देवता बनने वाले हैं। आज भले कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे ये भी बदल जाएंगे। मुझे बदल, इसको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूँ नहीं, है ना। मैं बदलूँ, पहले तो अपनी ना तो उनकी बातों से प्रभावित हूँ, और अपनी दृष्टि वृत्ति भी बदल कर श्रेष्ठ बनाऊँ, तब वो बदलेंगे। मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी। अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है ना। इसीलिए बाबा अभी हमें निर्विघ्न रहे, दुआएं देकर दुआएं लेने की फास्ट सेवा में, जैसे आज अंडरलाइन करा रहे हैं, अति में जा रहा है। लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। समय हमारा टीचर ना बने, हम स्व परिवर्तन कर उसके आधार से सर्व के परिवर्तन का फाउंडेशन लगाएं, और हम समय के परिवर्तन का आह्वान करें। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है, पहले स्वयं के, फिर सर्व के, फिर समय के। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी ना हो। अब बाबा ने एक तरफ अटेंशन खिंचवाया कि क्या करना है, अब कहाँ सावधानी रखनी है वो भी बाबा बताते। ये परिवर्तन करो, एक पर चिंतन, कौन कैसा है, क्या करता है, क्या कहता है,
वो मुझे नहीं सोचना, पर चिंतन से मुक्त रहो। दूसरा पर दर्शन, किसी को देखना, किसी की देह को देखना, कर्मों को देखना, उसके संस्कारों को देखना, ये मुझे नहीं करना। स्वदर्शन के बजाय पर दर्शन नहीं। तीसरा पर मत या पर संग या कुसंग, है ना, हमें एक बाबा से ही सुनना है, एक बाबा के संग में रहना है। किसी के भी संग में आना, उसकी मतों को सुनना, उसके ओपिनियन से अपने को प्रभावित करना, वो जो कहते हैं उन बातों पर विचार करना, ये नहीं करना है। श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत नुकसान करता है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक पर उपकारी बनो और ये 3 पर काट दो, पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत, है ना, अर्थात कुसंग, पर का फालतू संग। पर उपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, लेकिन आप दुआएं दो, क्योंकि आप कौन हो ये नहीं भूलो। उसको देखकर उसके जैसे नहीं बन जाओ। वो तो वो दे रहा है जो उसके पास है, आप वो दो जो आपके पास है। तो बाबा कहते इतनी हिम्मत है हिम्मत, क्योंकि इसके लिए शक्ति चाहिए, स्टॉक फुल चाहिए। तो बाप दादा चारों ओर के सर्व सेंटर्स वाले बच्चों को कहते हैं, अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी कि कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण मदद देंगे। और सच बात है, कोई कुछ भी दे, आप दुआएं देते जाएं, आप दुआएं लेते जाएं, तो बाप दादा की हिम्मत और मदद ऐसी मिलती कि आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। एक्स्ट्रा मदद देंगे, लेकिन दुआएं देंगे तो मिक्स नहीं करना, है ना, कि कभी तो स्वमान में स्थित दुआएं दे दी, कभी फिर बहुत उल्टे संकल्प चला लिए, ऐसा नहीं। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआएं के बदले और कुछ न दो। हिम्मत है, हाँ, बाबा कहते इतनी हिम्मत है, इतनी अपने में जमा का खाता बनाया है तो हाथ उठाओ, है ना। फिर बाबा कहते हाथ उठाए तो करना पड़ेगा, सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा। करेंगे, मधुबन वाले टीचर्स करेंगे, अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा बल मिलता है जब बाबा की मदद, बाबा की डायरेक्शन को मानते हैं। मुबारक हो। क्यों? बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। अब बाबा इन बच्चों को क्यों एक्स्ट्रा मदद दे रहे हैं, जो ऐसा पक्का संकल्प करते, क्योंकि ये समय को नज़दीक लाने के निमित्त बन रहे हैं, है ना। ये स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन और समय परिवर्तन के आधार मूर्त बन रहे हैं, और समय का इंतज़ार एडवांस पार्टी कर रहे हैं ना। तो एडवांस पार्टी की जो पुकार है वो सुनकर जो ऐसा निमित्त बनते, बाबा उनको एक्स्ट्रा दुआएं देते, एक्स्ट्रा सहयोग देते। तो बाबा कहते बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वो कहते हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो बजा ही रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते। अभी उत्तर क्या दें उत्तर। बाबा कहते वो मुझे पूछ रहे, बताओ साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बना रहे। एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। अब एडवांस पार्टी का कार्य क्या है, वो सतयुग की फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं, सतयुग की सृष्टि की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन वो सृष्टि की तैयारी तो वो कर रहे हैं, पर जो एडवांस स्टेज में स्थित होंगे वो सतयुगी सृष्टि में जाकर पार्ट बजाने के लायक बनेंगे। जब ये दोनों मिले, तैयारी करने वाले सतयुगी सृष्टि को लाएं और लायक बनकर पार्ट बजाने वाले तैयार हों, तब तो पर्दा खुलेगा।
तब तो समाप्ति होगी। तो वो पूछते हैं तो क्या जवाब दे? बाबा पूछ रहे हैं कितने साल में बनेगी? सब मना लिया, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ, उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ डेट होगी उसकी? पहली लाइन वाले बताओ, हाँ डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? अचानक हुआ तो समय ने हमें तैयार किया, लेकिन हम डेट फिक्स करें तो हम समय का आह्वान कर रहे हैं ना। क्या होगा? अचानक होगा कि हो जाएगा? बोलो, कुछ तो बोलो। सोच रहे हैं क्या? निर्वेर से पूछ रहे हैं, निर्वेर भाई साहब को बाप दादा पूछ रहे हैं सेरेमनी होगी या अचानक होगा? आप दादी से पूछ रहे हो, ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले? आप बताओ। रमेश को कहते हैं बताओ, रमेश भाई साहब को। तो रमेश भाई साहब ने कहा आखिर तो ये होना ही है। आखिर भी कब है ना, वो कौन डिसाइड करेगा? ड्रामा या आप? है ना, आप डेट बताओ, आप क्रिएटर हो ना, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है। हिम्मत से एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। जो हिम्मत रखेंगे ना कि हम अपनी एडवांस स्टेज की सेरेमनी अगले साल तक बना लें, तो उनको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते हैं ना, ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। आपका डायरेक्शन चाहिए तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे, है ना। हिम्मत दिखाई बच्चों ने। मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है है ना। तो बाप दादा देखो, है ना, मतलब का भी मतलब निकालते हैं। तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना ही पड़ेगा ना। बाबा कहते देखो कितना इंतज़ार करा रहे हैं। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा। बाबा कहते अभी से बनाएंगे तो बहुत काल, क्योंकि अंत में क्या काम आएगा? बहुत काल का अभ्यास। तो ये बहुत काल की एडवांस स्टेज बन जाएगी, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। जो अभी बहुत काल श्रेष्ठ स्टेज पर रहेंगे, वही बहुत काल सत्युगी श्रेष्ठ पाठ बचाएंगे, आदि से आएंगे। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। अच्छा, अभी रूहानी ड्रिल याद है? हाँ, 1 सेकंड में अपने पूर्वज स्टेज में आए परमधाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस बन विश्व को लाइट दे सकते हो। तो 1 सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले, देखने वाले लाइट हाउस बन विश्व के चारों ओर और सर्व आत्माओं को लाइट दो, सकाश दो, शक्तियाँ दो, है ना। 1 सेकंड में सर्व को लाइट, सकाश, शक्तियाँ देना। अच्छा, तो दादी जी से, दादी जानकी जी से बाप दादा की मुलाकात है। अच्छा है, दोनों दादियाँ बहुत अच्छी पालना कर रहे हो। अच्छी पालना हो रही है ना, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बनी हुई है ना, तो आप सबको भी दादियों को देख के खुशी होती है ना। निमित्त बैठे होते हैं तो खुशी तो होती है ना, खुशी होती है ना। जिम्मेवारी का सुख भी तो मिलता है ना। सब जिम्मेवारियों का सुख तो है, संगम युग में तो ये सबसे बड़ा सुख है। सबकी दुआएं कितनी मिलती हैं, सभी को खुशी होती है। दोनों दादियाँ बाप दादा को गले लगी। जैसे ये देखकर खुशी होती है, वैसे इन्हों जैसे बन के कितनी खुशी होगी। कितनी बड़ी बात बाबा कह रहे। दादियों को देखकर इतनी खुशी होती, तो दादियों जैसा बने तो कितनी खुशी हो। जिम्मेवारी उठाए, निमित्त बने तो कितनी खुशी हो। क्योंकि बाप दादा ने निमित्त बनाया है तो कोई विशेषता है, तब तो निमित्त बनाया है। और वही विशेषता आप हर एक में आ जाए तो क्या हो जाएगा?
आप कैसे बनेंगे? तो पहले विशेषता धारण करने पे अटेंशन देना है। अपना राज्य ही आ जाएगा, हर एक बन जाए तो राज्य दूर थोड़ी है। तो बाप दादा, जो बाप दादा डेट कहते हैं ना वो आ जाएगी। डेट डेट बाबा बार बार कहते हैं ना वो आ जाएगी। अभी याद है ना, डेट फिक्स करनी है। हर एक समझे मुझे करनी है ना। मुझे डेट फिक्स कैसे करेंगे? जब अपनी संपन्नता की डेट फिक्स करें तो समय की संपन्नता की डेट फिक्स हो जाएगी। तो सभी निमित्त बन जाएंगे तो विश्व का नवनिर्माण हो ही जाएगा। निमित्त भाव ये गुणों की खान है। अपने को निमित्त समझे, जिम्मेवार समझे तो आप पे ही सर्वगुण शक्ति स्वरूप बनने का अटेंशन रहता है। सिर्फ हर समय निमित्त भाव आ जाए तो सभी गुण सहज आ सकते हैं, क्योंकि निमित्त भाव में मैंपन नहीं है और मैंपन ही हलचल में लाता है ना। मैं कर रहा हूँ और मैं क्यों करूँ, दोनों ही मैंपन है। और जहाँ निमित्त होता है वहाँ वो भी मैंपन नहीं कि मैं कर रहा हूँ क्योंकि बाप दादा करा रहे, और मैं क्यों करूँ नहीं क्योंकि मेरी जिम्मेवारी है तो मुझे ही करना है। निमित्त बनने से मेरापन भी खत्म, तेरा तेरा हो जाता है। सहज योगी बन जाते हैं। तो सभी का दादियों से प्यार है, बाप दादा से प्यार है। तो प्यार का रिटर्न क्या है कि विशेषताओं को समान बनाना। बाबा कहते जैसे दादियों में, बाबा में जो विशेषता है वो विशेषता मैं भी धारण करूं। ये प्यार का रिटर्न है। प्यार का रिटर्न होता है समान बनना। तो ऐसे लक्ष्य रखो, विशेषताओं को समान बनाना है। किसी में भी कोई विशेषता देखो तो विशेषता को भले फॉलो करो, है ना। बाबा कहते विशेषता देखकर विशेषता फॉलो करना है। किसी मनुष्य की याद में नहीं रहना। आत्मा को फॉलो करने में फिर दोनों दिखाई देंगे, गुण और अवगुण दोनों। विशेषता को देखो और उसमें समान बनो। आत्मा को देखेंगे तो दोनों का प्रभाव पड़ेगा, विशेषता को देखेंगे तो बस विशेषता धारण होगी। अच्छा, चारों ओर के विश्व के पूर्वज और पूज्य आत्माओं को सदा दाता बन सर्व को दुआएं देने वाले महादानी आत्माओं को सदा दृढ़ता द्वारा स्वपरिवर्तन से सर्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा लाइट हाउस बन सर्व आत्माओं को लाइट देने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और दिल की दुआओं सहित नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव। निश्चय में विजय है, लेकिन निश्चय अखंड हो। ऐसा नहीं कि निश्चय है पर कोई बात आ गई तो निश्चय हिल जाए। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते, है ना। क्योंकि ऐसे या कैसे के विस्तार में गए तो क्या होता है, इसका मतलब निश्चय नहीं है। निश्चय है तो फुल स्टॉप लगा लेंगे। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है कि किसी भी बात में हलचल में नहीं आते, क्या क्यों में नहीं जाते। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे। सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, क्योंकि जब हम ऐसे निश्चय बुद्धि होते तो हम सेवा में भी बहुत जल्दी आते। क्योंकि जब सेवा निश्चय बुद्धि का भाग्य बनना है और सेवा के द्वारा ही बनना है तो वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे।
सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और खुशी के झूले में झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे, क्योंकि मूंझने की और खुशी गंवाने की तो जगह ही नहीं है ना। सब नथिंग न्यू है। ड्रामा पर भी निश्चय, बाबा पर भी, स्व पर भी, परिवार पर भी। यही है नंबर 1 भाग्य की रेखा। इस रेखा से, जैसे हाथ की रेखा देखकर भाग्य बताते ना, तो निश्चय की अवस्था कैसी, उससे देखकर पता चलता है हमारा भाग्य क्या बनेगा। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्न चित्त रहना, है ना। जब कोई भी बात आई और फुल स्टॉप की जगह एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क आया, तो उसमें क्या होता, खुशी गायब हो जाती। लेकिन कोई भी बात आई कैसे भी, उसको देखा, सुना, फिर नथिंग न्यू कह के फुल स्टॉप लगा दिया, तो हमारी खुशी नहीं खोती, हम सदा प्रसन्न चित्त रहते। तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप इमर्ज रहे, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क प्रोग्रामिंग से ख़त्म कर देना है। अव्यक्त इशारे की आज की पॉइंट है, एकांत प्रिय वो होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक का प्रिय होने कारण एक की ही याद में रह सकता है, अनेक के प्रिय होने के कारण एक की याद में रह नहीं सकता। अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ हो, एक तरफ जुटा हुआ हो, अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाला जो होगा वो एकांत प्रिय हो सकता है। क्योंकि नहीं तो अनेक देहधारी और व्यर्थ विस्तार की जो खींच है वो उसको एक की याद में स्थित होने नहीं देंगे। दिल जितनी जगह लगी होगी उतनी जगह वो दिल खींचेगी। सूचना है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। संध्या 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में यही शुभ संकल्प करें कि मुझ आत्मा द्वारा पवित्रता की किरणें निकलकर सारे विश्व को पावन बना रही। मैं मास्टर पतित पावनी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।